इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, मनीष, आशीष, नितिन जैन, जैनम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से इस पंच कल्याणक के भरत चक्रवर्ती परिवार, श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्लविका बड़जात्या, भरत चक्रवर्ती पंच कल्याणक, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतीश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं चिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत के ऐतिहासिक नगर उदयपुर की पुण्य भूमि घोड़ादरी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जिन्नाथपुरम में 14 से 19 जनवरी 2024 तक श्री 1008 मचिनेन्द्र जिन वेब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथ यात्रा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में चल रहे इस महामहोत्सव में आज प्रभु का ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें भक्तों को विभिन्न मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता करने के साथ साथ पूज्य गुरुजनों का शुभाशीष भी प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के साथ हम भी जुड़ते हैं इस भव्य अति भव्य इस महामहोत्सव की मांगलिक गतिविधियों में। राजस्थान प्रांत के ऐतिहासिक नगर उदयपुर की पावन भूमि खुणादरी में अवस्थित है श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जिन्नाथपुरम। जिन्नाथपुरम खेरवाड़ा से बावलवाड़ा फलासिया मार्ग पर स्थित यह प्राचीन स्थल उदयपुर से अहमदाबाद हाईवे 927A पर 100 किलोमीटर, डूंगरपुर से 40 किलोमीटर, खेरवाड़ा से 17 किलोमीटर एवं बावलवाड़ा से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लगभग 511 वर्ष प्राचीन मूल नायक श्री आदिनाथ की अष्टधातु निर्मित 21 इंच ऊंची, 15 इंच चौड़ी एवं 92 किलोग्राम की पद्मासन मुद्रा वाली प्रतिमा विराजमान है। विक्रम संवत 1569 वैशाख शुक्ल 11 की बताई जाती है। इस प्रतिमा के 3 बार चोरी हो जाने के बाद इसे अस्थायी रूप से एक कमरे में रखा गया है। अब नवीन पाषाण मंदिर में विराजमान होगी। इसके साथ ही मंदिर जी में भगवान आदिनाथ की विक्रम संवत 1401 अंकित श्वेत पाषाण निर्मित 12 इंच ऊंची एवं 9 इंच चौड़ी प्रतिमा है। इस प्राचीन अतिशय क्षेत्र को लेकर स्थानीय लोगों में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। बताया जाता है कि मलेच्छों ने इस मंदिर जी पर आक्रमण कर मूल नायक भगवान की प्रतिमा के 9 टुकड़े कर दिए थे। इसके उपरांत पुजारी जी ने मूर्ति के इन टुकड़ों को 1.25 मन लपसी में 9 दिन तक छुपाए रखा, किंतु उस जगह को असुरक्षित मानकर उसने इन टुकड़ों को ऋषभदेव केसरिया तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचा दिया और प्रतिमा जुड़ गई। मंदिर से जुड़ी एक और घटना बताई जाती है। मूर्ति को सोने की समझकर चोर उसे चुराकर तालाब ले गए और जब उन्होंने औजारों से तोड़ने का प्रयास किया तो मूर्ति से दूध की धारा निकलने लगी, जिसे देख चोर भयभीत हो गए और मूर्ति को तालाब में डाल दिया। चोरों द्वारा मूर्ति पर किए गए प्रहार आज भी मूर्ति पर साफ नजर आते हैं। यह पूरी घटना जब पुजारी को स्वप्न में दिखाई दी तो पुजारी ने गांव वालों के साथ वहां जाकर मूर्ति को पानी से बाहर निकाला और मूर्ति को बैलगाड़ी में रखने का प्रयास किया, लेकिन मूर्ति अपने स्थान से नहीं हिली। इसके बाद जब पुजारी ने प्रतिमा को उठाकर सिर पर रखा तो वह फूल जैसी हल्की हो गई। प्रतिमा जी से जुड़ी एक और विचित्र घटना घटित हुई 29 जनवरी 2009 को, जब एक बार फिर चोरों ने इसे चुरा लिया। मूर्ति के प्रति आस्था का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ लोगों ने जब तक प्रतिमा बरामद नहीं हुई तब तक अन्न ग्रहण नहीं किया था। फिर कुछ दिनों बाद प्रभु के अतिशय से मूर्ति बेचने वाले आरोपी पकड़े गए और उन्हें मूर्ति के साथ दिल्ली के कमला मार्केट थाने लाया गया। मूर्ति की चमक देख थाना प्रभारी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने मूर्ति के प्रति आस्था रखते हुए उसे माल खाने के बजाय अपने रेस्ट रूम में बनाए हुए मंदिर में रखवा दिया। वे प्रतिदिन उसकी पूजा अर्चना करने लगी। थाने में जैन धर्म के भगवान की पूजा अर्चना होने के कारण वहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा। लोग कतार में खड़े होकर पूजा अर्चना करने लगे। कई दिनों बाद जब प्रतिमा के मंदिर जी में पुनः प्रतिष्ठित करने का अवसर आया तो मूर्ति को देते समय जहाँ एक ओर थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों की आंखों में आंसू थे, तो वहीं दूसरी ओर भगवान की मूर्ति मिलने की खुशी में श्रद्धालुओं की आंखों से आंसू छलक पड़े। सच में यह संपूर्ण घटना मूर्ति का अतिशय दर्शाती है। और अब इसी पावन भूमि पर परम पूज्य सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य धारक आचार्य
मुनिश्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनिश्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 धर्म सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज एवं परम पूज्य वंदनीय आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी ससंग के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी विनय सम्राट बंडा, ब्रह्मचारी नितिन भैया इंदौर एवं ब्रह्मचारी दीपक भैया टेहरका के निर्देशन में यश प्रदायक पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन देश भर के श्रद्धालु सम्मिलित होकर मांगलिक क्रियाओं के साथ प्रभु भक्ति का आनंद ले रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद लेते हैं इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक के मनोरम दृश्यों का। राजस्थान प्रांत के ऐतिहासिक नगर उदयपुर की पुण्य भूमि खुड़ादरी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जिन्नाथपुरम में 14 से 19 जनवरी 2024 तक श्री 1008 मजनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथ यात्रा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्याति भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से हर्षोल्लास के साथ आयोजित किए जा रहे इस महामहोत्सव में भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी विनय सम्राट भैया जी बंडा एवं दीपक भैया जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसके अंतर्गत विगत रात्रि में तप कल्याणक की शेष मांगलिक गतिविधियां संपन्न की गयी। अगर एक बनना है तो आपको अपना इंटेंशन अच्छा रखना होगा। तो चलिए हम चलते हैं पंच परमेष्ठी की शरण में। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। कितने देख लीजिए, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। एक चक्र यहाँ ऊपर सहस्रार चक्र, ये सिद्ध परमेष्ठी का प्रतीक है। दोनों भ्रकुटी के बीच में एक चक्र होता है आज्ञा चक्र, ये अरिहंत परमेष्ठी का प्रतीक है। कंठ में होता है विशुद्धि चक्र, ये आचार्य परमेष्ठी का प्रतीक है। जो भगवान के श्रीवत्स का चिन्ह होता है बीच में हृदय में, वो हृदय चक्र का प्रतीक है। और नाभि से 3 उंगल ऊपर वह नाभि चक्र का प्रतीक है। नाभि से 3 उंगल नीचे वो स्वादिष्ठान चक्र है। और रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में मूलाधार चक्र होता है। अब नीचे के 2 चक्र पे तो हम भगवान की ऊर्जा ले जाते हैं, भगवान को विराजमान नहीं करते, लेकिन ऊपर के 5 चक्रों पे भगवान को विराजमान करते हैं, पंच परमेष्ठी की आराधना करते हैं। सर्वश्रेष्ठा सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी नमो नमः, विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी नमो नमः। ताली बजाते महाराज, ये क्या हो गया महाराज? मेरी लोहे की तलवार फूलों की तलवार में बदल गई महाराज, फूलों की तलवार में बदल गई। और वो देखो सामने से विमान चला रहा है, पुष्प वृष्टि हो रही है महाराज। अरे ये क्या 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 क्या? सूली भी सिंहासन बन गई महाराज, सूली भी सिंहासन बन गई। तुम्हारे जैसे भद्र पुरुष पर मैंने अभियोग लगाया, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मार डालो मुझे। गर्दन नीचे करो, ठीक है मारो। ये उठी तलवार और ये आपने मारा नहीं मुझे, मारा नहीं। मेरे धर्म
मेरे धर्म में 10 लक्षण धर्म मनाए जाते हैं, उसमें एक विशेष धर्म है उत्तम क्षमा। हमने आपको उत्तम क्षमा की तलवार से मार डाला। हम पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। धन्य धन्य सुदर्शन धन्य, यह है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। सभी को जय जिनेंद्र। इस यश प्रदायक पंचकल्याणक महोत्सव के 5वें दिन की शुरुआत में भक्तों ने सर्वप्रथम नित्यमय पूजन के साथ प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर नमन वंदन किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम बम हम सम तम बम 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 हम सम सम तम तम बम 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 झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्थे भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रम बम पापम खंडे खंडे जय जय दे दे पच पच पचे पचे ओम नमो अरहं झम झीं छीं हम सम जम बम वापा शाम शीं शूं शें छैं शूं शूं शम छः राम ह्रीं राम ह्रीं ह्रीं रम राम द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्थे भगवते श्रीमते अस्माकं समस्त शांति धारा कीर्तिनाम दृष्टिनाम च श्रीरस्तु विद्यास्तु तुष्टिस्तु पुष्टिस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु। ओम नमः शिवाय मध्ये भगवान मस्तको परिच्छेदत्र स्थापयामि। ओम श्री मष्टपति मध्ये सिजने दो पार्श्व चतुष्षष्टि चामर भावेन स्थापयामि। अभिषेक की सभी क्रियाएं करने के पश्चात भक्तों ने तब कल्याणक का पूजन और फिर शांति हवन एवं आचार्य श्री का पूजन कर गुरु भक्ति का आनंद उठाया। अवनी भारत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घं द्रवयामीति। उदक चंदन तंडल पुष्प के चरुणी पुष्पो फलाल के नवल मंगल गान रवा कुले जिन सूत्र मामी। सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिंदरम जनागम जिन चैत्य चैतन्य नवदेव समूह अत्र अवतर सम्मोषण श्री आवाहननम। सन्निधि ओम नमो भगवते प्रक्षिणा से तो सर्वशा देवते जो मूर्ति नमः श्री शांति आता है शांति कराए सब विनाशना सर्व पवित्र नाशना सर्व कुछ तो नाशना शाम नामर तद्भिन्न विनाशना सर्व शांति का ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं अस्य रसेन मम सर्विन शांति ह्रूं सब श्री परम चमत्कारी आदित्य तंत्र आदिश्वर दिनेन्द्र देव समस्त को परि छत्र स्वर्ण एवं रजतमयी भावे रक्षता प्रभु स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहार्य मध्ये श्री दिनेन्द्र देवस्य गुणा पार्श्वं भागे चतुष्षष्टि चौर भावेन स्थापयामि।
ओम ह्रीं साधुभ्याम, ओम ह्रीं चिन्धर्माय, ओम ह्रीं जिनागमीभ्याम, ओम ह्रीं जिन्मीभ्याम, ओम ह्रीं चैत्राणीभ्याम, ओम ह्रीं सम्यक् कृष्णाय, ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय, ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय स्वाहा। नमोज्ञाताय नमः, सप्रधानाय नमः, अचलाय नमः, अक्षरा होती लगी, सप्तजाताय स्वाहा, अर्हत जाताय स्वाहा, षट्कर्मणे स्वाहा, राम यज्ञ समय कृष्ण स्वाहा, निधिपति स्वाहा, वैश्रवण स्वाहा। इसी मंगल अवसर पर भक्तों ने महामुनिराज की प्रथम आहारचर्या कराई और अपने जीवन के पुण्यों में वृद्धि की। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़ गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़ गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़ गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़ गाहन को आए हैं। अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु, हम सबका उद्धार हो। नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु, हम सबका उद्धार हो। हम सबका उद्धार हो। बारंबार नमोस्तु भगवन, रटना यही लगाए हैं। बारंबार नमोस्तु भगवन, रटना यही लगाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़ गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़ गाहन को आए हैं। भगवन आपके श्री चरणों में सब कुछ आज समर्पित है। भगवन आपके श्री चरणों में सब कुछ आज समर्पित है। आपने ही तो दिया है सब कुछ, आपका आपको अर्पित है। आपने ही तो दिया है सब कुछ, आपका आपको अर्पित है। आपका आपको अर्पित है। स्वीकारो प्रभु विनय हमारी, शरण आपकी आए हैं। स्वीकारो प्रभु विनय हमारी, शरण आपकी आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम
पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। विधि सम्मत चौका है बनाया, शुद्ध क्षीर तुम्हें अर्पित है। विधि सम्मत चौका है बनाया, शुद्ध क्षीर तुम्हें अर्पित है। तिष्ठो तिष्ठो भगवन मेरे, भाव के साथ समर्पित है। तिष्ठो तिष्ठो भगवन मेरे, भाव के साथ समर्पित है। भाव के साथ समर्पित है। दिव्य द्रव्यों से करते पूजन, मुनिवर अब स्वीकार करो। दिव्य द्रव्यों से करते पूजन, मुनिवर अब स्वीकार करो। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। पावन अवसर आया है ये, पावन अवसर आया है ये, जीवन के कल्याण का महापंच कल्याणक है ये, जिनवर पूज्य महान का महापंच कल्याणक है ये, जिनवर पूज्य महान का पावन अवसर आया है ये। इस दुनिया के पालनहारे माँ के गर्भ में जब आए, प्रभु के आने की आहट से जीव जगत के हर्षाए, गर्भ कल्याणक मना रहे सब,
गर्भ कल्याणक मना रहे सब भगवन कृपा निधान का। महापंच कल्याणक है ये जिनवर पूज्य महान का। पावन अवसर आया है ये, हुआ अवतरण धरा प्रभु का। जीव देव सब हर्षाए, पुलकित होकर इंद्र देव ने रतन व्योम से बरसाए। धन्य हो रहे जीव जगत के, धन्य हो रहे जीव जगत के दर्शन कर भगवान। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत। नेमिनाथ के वंशज हैं हम, आगम ही मेरी गाता है। नेमिनाथ के वंशज हूँ मैं, आगम ही मेरी गाता है। और छाती ठोक के कहता हूँ गिरनार तीर्थ हमारा है, गिरनार तीर्थ हमारा है। हो हिचकी आवे जी, गुरु जी था की याद आवे जी, हिचकी आवे जी। रात का सपना में मैं तो शांति सागर जिन देखा जी, रात का सपना में मैं तो वीर सागर जिन देखा जी। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जिननाथपुरम खुणाद्री के परम अतिशयकारी बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मनी श्री विमल सागर जी महाराज की, पूज्य मनी श्री अनंत सागर जी महाराज की, पूज्य मनी श्री धर्म सागर जी महाराज की, पूज्य मनी श्री भाव सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की, पूज्य कार्यक्रम श्री पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। कभी आपने अपने ज्ञान के बारे में सोचा है? आप ज्ञानी हैं। जीवन में कई मित्र आपको मिले, कई रिश्ते नाते मिले, सब मिलते हैं पिछड़ जाते हैं, लेकिन एक ऐसा साथी है जो पिपरमेंट जैसा नहीं है, परमानेंट है। वो है हमारा ज्ञान, जो सदा साथ रहता है, एवरी टाइम। वो हमारे लिए हर समय अवेलेबल है, वो है हमारा ज्ञान। और आप जो भी आनंद पाते हैं वो ज्ञान के ही माध्यम से पाते हैं। ज्ञान न हो तो जीव जड़ ही हो जाए। ज्ञान जीव को मरने नहीं देता, जो जीता रहे उसे जीव कहते हैं, और उसमें मूल कारण है ज्ञान, जो कि चेतनात्मक होता है। शेष आत्मा के गुण तो अचेतनात्मक है, लेकिन आत्मा का ज्ञान गुण है वह चेतनात्मक है। बहुत सौभाग्यशाली है कि आप ज्ञान से युक्त हैं। लेकिन अब मजे की बात यह है कि हमने ज्ञान की कद्र पहचानी, क्या ज्ञान की महिमा जानी हमने? कुंज कुंज स्वामी कहते हैं ज्ञान ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन हमने मान कर दिया तो हमारा ज्ञान अज्ञान रूप में परिणत हो गया। और आज तक यह हुआ है, ज्ञान जैसे महिमावंत गुण की हमने महिमा जानी ही नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं तूने अपने ज्ञान सूर्य को बादलों के अंदर ढक दिया है। विषय भोग में तूने रे जिया, क्यों अपने मन को लगा दिया।
तेरा ज्ञान सूर्य समान था, तूने बादलों में ढक दिया। विषय भोग में तूने रे जिया, क्यों अपने मन को लगा लिया। जब आप खाते हैं ना तो किसी चीज का रस आता है, आप क्या समझते हैं उस रस का आपको मजा आ रहा है? नहीं नहीं, आपको ज्ञान का मजा आ रहा है, ज्ञान का आनंद आ रहा है। लेकिन ज्ञान को आप अलग कर देते हैं और उसमें जो रसना का रस आ रहा है, टेस्टी मिठाई है, तो उस मीठे की ओर आपकी दृष्टि चली जाती है और आपको लगता है कि मुझे इसी से सुख मिल रहा है, इसी से आनंद आ रहा है। जैसे श्वान जब अस्थि को चबाता है, हड्डी को चबाता है, तो उसे लगता है वाह क्या टेस्टी है ये, पर वास्तव में अस्थि टेस्टी नहीं है, उसके जबड़े छिल जाते हैं, उसमें से रक्त की धाराएं निकलती है, उसी का वह खून स्वयं ही रस ले रहा है, उसी का वह आस्वादन कर रहा है। और बेचारा श्वान मानता है कि देखो मुझे इस अस्थि से कितना स्वाद मिल रहा है। बस ऐसी ही दुर्दशा है। आप किसी से मिलते हैं, स्पर्श करते हैं, तो आपको लगता है कितना अच्छा लग रहा है। किसी के स्पर्श से सुख नहीं है, आपको स्पर्श के ज्ञान से सुख है, आपको रसनेंद्रिय के रस से सुख नहीं है, उसमें जो आपका ज्ञान हो रहा है उससे सुख है। जब आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप ऐसे ही बैठे रहते, लेकिन पास वाला ताली बजाता है तो आप भी बजा देते। चलो भाई, नहीं बजाएंगे तो लोग कहेंगे बड़ा मूर्ख है, कुछ समझ में नहीं आता। बात समझ में नहीं आ रही, ताली बजा दी, लेकिन भीतर में आनंद नहीं है। जब आप बात समझ करके ताली बजाते हैं, उसका आनंद तो कुछ और ही होता है। मतलब ज्ञान की कद्र है। आचार्य भगवान कुंद कुंज स्वामी समय सार जैसे महान ग्रंथ में कहते हैं, नाणो मानम नहवदी, जब हाँ मानो ज्ञान है वह मान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मान कुछ जानता नहीं है। तम्भा अर्णम नाणम अर्णम मानम जिणाविंती, ज्ञान अलग है और मान अलग है। अब थोड़ा सा ज्ञान हो गया और मान कर लिया कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं सबको अच्छे से समझा सकता हूँ, हाँ मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। आपने मान लिया है। माना कि गणित में सवाल करते हैं ना आप लोग, माना कि 100 रुपये में 5 फल आते हैं, तो एक में कितना आएगा? 5/100। ये 2 पंक्तियां तो मानने की हो गई। वास्तविकता तो तीसरी पंक्ति दिखाने वाली है। तो 1000 रुपये में कितने फल आएंगे, ये तीसरी पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आज तक हम माना कि में ही अपना जीवन व्यतीत करते चले जा रहे हैं, और ये मान ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये झुकने नहीं देता, और जब तक झुकेगा नहीं तब तक निज सत्ता को हासिल कर नहीं पाएगा। जो झुकने से मिलती है वह है आत्मसत्ता, आत्मा का ज्ञान, और जो दूसरों को झुकाने से मिले उसका नाम है मान। आज तक झुकाया तो बहुत है, और इस महामिथ्यात्व मान रूपी कषाय की वजह से जीव बहुत दुखी रहा। लगता है कि मेरा काम हो गया मान कषाय से उसको धमका करके, लेकिन आत्मा कभी उससे सुखी नहीं हो पाती। आप बखूबी जानते हैं कि किसी को झुका करके सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, इससे कषाय बढ़ती है और वह वास्तविक सुख नहीं होता, बल्कि भीतर में आकुलता है, दुख है, छिनने वाला है वह दुख, वह सुख मिटने वाला है। किंतु जब हम प्रभु के चरणों में झुकते हैं तो एक अद्भुत आनंद की ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारा आत्मा का हर प्रदेश, असंख्यात प्रदेश आनंद से भर जाता है। कारण क्या है? क्योंकि हम स्वयं भावों से, ज्ञान से, श्रद्धा से झुक रहे हैं, निष्ठा से झुक रहे हैं। इसीलिए झुकना सीखो। नहीं झुकने के कारण से आज तक महामारी की चपेट में आते रहे। महामारी जानते हैं ना, जिसके कारण से कई लोग मर जाएं उसको लोग महामारी कहते हैं, पर हमारा जैन सिद्धांत कहता है महामारी वो है जिसके कारण से एक ही जीव अनेकों बार मरता रहे, उसका नाम है महामारी। वह है सबसे बड़ी बीमारी, महाबीमारी का नाम है महामारी, इसका नाम है मिथ्यात्व, जिसके कारण से यह जीव अनंत बार संसार में जन्मा मरा यही करता रहा। आज तक उसने अपने सच्चे सुख और शाश्वत धाम को प्राप्त नहीं किया। तो इसके लिए क्या करें? बाहर में अगर कोरोना हो गया तो उसके लिए झूठी नकली वैक्सीन लगाते रहे। कई लोग लगाने के बावजूद भी ठीक हुए, अनेक रोगों के शिकार बन गए, आप लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर
आचार्य भगवंत ने कहा है कि जो मिथ्यात्व रूपी महामारी है उसकी वैक्सीन बड़ी जोरदार है, भेद ज्ञान। जिसके पास में भेद ज्ञान है बस वह संसार के सारे दुखों से तर गया, उसको अब ये रोग होने वाला नहीं है। लिखते हैं आचार्य देव, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, यह सेवा भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचना। जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान के बल से ही हुए हैं। इसीलिए उनका कहना है यदि तू प्रभु के पीछे पीछे हो लेगा तू निश्चित ही अपने मल को धो लेगा। बस प्रभु के पीछे हो ले, गुरु के पीछे पीछे हो ले, बस हो लेगा तो धो लेगा। ये निश्चित बात है, पर पहले हमारी मान्यता मिटनी चाहिए। हमारी जो मान कषाय है वो हमारी मंद होना चाहिए, कम से कम अनंतानुमंदी मान कषाय घटे, इसके बाद में ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। पर घटे कैसे? मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास में इतना धन है, मेरे पास में रूप है, दौलत है, प्रसिद्धि है, ये सारे अहंकार पल भर में टूट जाते हैं। और जब तक अहम रहता है ना तब तक अरहम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहम तोड़ता है और अरहम आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। अब आपको क्या चाहिए? ज्ञान की महिमा अगर जानोगे तो निश्चित रूप से आप भी परम ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। हमें अपनी ज्ञान की महिमा करना है, जानना है और अपने ज्ञान को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। जैसे आपके पास में बेशकीमती कोई चीज है तो आप क्या ऐसे ही बरामदे में रख दोगे, छोड़ दोगे उसे? नहीं, तिजोरी में डालोगे। उसमें भी एक अच्छी सी डिब्बी के अंदर भी ताला लगा है, ऊपर ताला लगा है डिब्बी के ऊपर, उसमें भी एक डिब्बी, फिर उसमें भी एक छोटी सी डिब्बी के अंदर वह असली हीरा करोड़ों की लागत का उसमें बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं। ऐसे नहीं रखते। ये ज्ञान भी हमारा ऐसा ही बहुत कीमती है। ज्ञान के बिना ये जी भटकता रहा। आचार्य देव कल्पना करके बताते हैं, जैसे को श्वान पर्यो कांच के महल में, ठोरे ठोरे श्वान देख भूस भूस मरियो है, वानर जो मुट्ठी बांध पर्यो है पराए वश, कुएं में निहारी सिंह आप कूद पर्यो है। जैसे एक कोई श्वान कुत्ता कांच के महल में घुस गया, उसने हर कांच के टुकड़े में देखा और इतने सारे कुत्ते हैं, जोर से भौंकने लगा, भौंकते भौंकते उसका दम ही निकल गया, वो मर गया बेचारा। उसे नहीं मालूम था कि कांच में उसी का आकार दिखाई दे रहा है, लेकिन वह तो समझा कि इतने सारे श्वान हैं। आगे कहते हैं, जैसे एक बंदर मुट्ठी बांध उसको खाना था और उसने एक घड़े के अंदर हाथ डाला, बहुत अच्छी सौंधी सौंधी चने की खुशबू आ रही थी, हाथ डाल दिया तो खुला था, छोटा सा मुंह था घड़े का, अंदर चला गया, मुट्ठी बांध दी, चने पकड़ लिए, अब वो बाहर नहीं आ रहा है और उसको लगा कि घड़े ने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया, कोई भूत है, कोई प्रेत है अथवा कोई ऐसा है जिसने मुझे पकड़ लिया, और वो बाहर नहीं आ पा रहा। सच में उसका हाथ तो बाहर आ सकता था, लेकिन जो ग्रहण करने की दुर्भावना है वो मुट्ठी बन चुकी है, इसलिए अब बाहर उसका हाथ नहीं आ पा रहा। आप लोग तो समझदार हो ना, बोलो। आचार्य जी कहते हैं समझदार ही बीच समझदार में होता है। हाँ, हम भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। समझदारी कितनी है, हर वस्तु को पकड़ना चाहते हैं। आचार्य जी ने लिखा है, ग्रहण भाव को जो रखते हैं नीचे जाते दिखते हैं, ग्रहण भाव को जो नहीं रखते ऊपर जाते दिखते हैं। इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें समझाती है, भरी पालड़ी नीचे जाती खाली ऊपर आती है। अगर आपको 7 राजू ऊपर लोकाग्र में सिद्धालय में प्रवेश करना है तो खाली हो जाओ। जितने खाली होते चले जाओगे उतने उतने ऊपर की ओर बढ़ते चले जाओगे, और जितने जितने भारी होते चले जाओगे उतने नीचे चले जाओगे। इसीलिए अपने ज्ञान को निखालिश करिएगा, बोझ रहित करिएगा, कोई बोझ नहीं। बात आई गई जैसे कि दर्पण। आचार्य जी ने लिखा है हाइकू में कि दर्पण कैसा होता है, दर्पण कैसा, न रोया न हंसा हो ऐसा सन्यास। क्या लिखती है आचार्य भगवान, दर्पण के सामने चाहे अग्नि आ जाए तो अग्नि को झलका देगा, बर्फ आ जाए तो बर्फ को झलका देगा, लेकिन दर्पण कभी भी उसको देख करके ना प्रसन्न होता है न खिन्न होता है। ऐसा ही हमारे ज्ञान रूपी दर्पण में सब आ रहा है,
जा रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा। क्या हम ज्ञाता दृष्टा रह करके जीवन नहीं जी सकते? जी सकते हैं। अपने ज्ञान का सदुपयोग करना है। अब आप कहोगे कैसे ज्ञान का सदुपयोग करें? चलिए एक छोटी सी बात आप लोगों के बीच में रखती हूँ। छत्रसाल राजा का नाम सुना होगा आपने। उनके पिताजी का अवसान हो गया। माता बहुत ही विकल्प में थी कि बेटा बहुत छोटा है, क्या करूं, अभी तो राज्यभार को संभाल नहीं सकता। तो फिर मंत्रियों के हाथ में सौंप दिया गया। राजमाता देखा करती थी बेटा अभी बड़ा नहीं हुआ है, और जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, एक दिन उसकी परीक्षा के लिए कि अगर बेटा बड़ा हो गया है, शासन को संभालने के लिए योग्य हो गया है, तो क्यों न उसको हम शासन का भार सौंप दें। ठीक है, उसकी परीक्षा के लिए आए और माँ ने समझाया, देखो बेटा जब ये प्रश्न करे तो ऐसा जवाब देना, ऐसा प्रश्न करे तो ऐसा जवाब देना। इस तरह से माँ ने काफी प्रश्न का जवाब सिखा दिया। लेकिन अब छत्रसाल कहने लगे, माँ ये तो आपके दिमाग के प्रश्न हैं, वो लोग तो दूसरे हैं ना, उनके कोई और भी प्रश्न हो सकते हैं, वो और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फिर माँ ने कहा, बेटा जब तेरा दिमाग इतना सोच सकता है कि वो दूसरे भी प्रश्न कर सकते हैं, तो जवाब भी दे सकता है, ये निश्चित बात है। तू जा, मुझे विश्वास है कि तू विजय श्री हासिल करके आएगा। और बेटा गया, जा करके दरबारियों ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, दोनों हाथ पकड़ लिए और पूछते हैं, बताओ राजकुमार अब क्या करोगे तुम। राजकुमार ने सोचा, थोड़ा सा विचार किया और तत्काल जवाब दिया, देखिएगा जब कोई एक हाथ पकड़ता है तो उसको जिंदगी भर बजाना पड़ता है, उसकी लल्लू चप्पू करनी पड़ती है, जिंदगी भर उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है। सुन रहे ना आप लोग, एक हाथ पकड़ा था आपने, अब जिंदगी भर चलाओ, इनको साथ में रखो। माता जी हम तो आपके पास में कई बार आना चाहते थे लेकिन आ ही नहीं पाते, क्यों? जब अकेले थे तो कई बार आ जाया करते थे, लेकिन अब साथ में एक हाथ जो पकड़ा है ना, उसकी मांग जो भरी है तो हर बार मांग भरनी ही पड़ती है। महोत्सव में आगे बढ़ते हुए श्रद्धालुओं ने ज्ञान कल्याण के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुनिश्री की दिव्य देशना का धर्म लाभ प्राप्त किया। मेरे गुरुवर तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी माता तू हमेशा मेरे साथ रहे। हमको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए, खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए, और सपनों में आते रहो वो रात चाहिए। हमको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए। खबर करे पुकार, गुरु के द्वार चलो, गुरु के द्वार चलो रे। चलेगा। इतना उधम किस लिए कर रहे हो? पुरुष वर्गों ने जिन्होंने अपने मुंह में गुटखा दबाया है उनका चेहरा मेरे जैसा हो जाएगा, जिन्होंने बीड़ी पी है उसका मुंह मेरे भाई जैसा हो जाएगा। नमो भगवान। भगवान की वह दिव्य धुनी ओंकारमयी खिर रही है। गहरी श्वास लेकर के एक बार उस ओंकार ध्वनि को करिए।
हे बात्माओं, जब तक अपने जीवन में धर्म नहीं आता तब तक हमारा जीवन शून्य के समान होता है। बहुत सारे शून्य रखे हुए हैं और अगर अंक नहीं है तो उन शून्यों की कोई कीमत नहीं होती। उसी प्रकार अगर इस जीव के पास यथार्थ धर्म नहीं है तो इस जीव की भी कोई कीमत नहीं होती। जैसे विनय से रहित कोई शिष्य है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। नीति के बिना कोई नेता है, उस नेता का कोई महत्व नहीं होता। विषम भाव के बिना अगर कोई साधु है तो साधु उस महत्व को प्राप्त नहीं होता। शील के बिना इस वेश की शोभा नहीं होती। आत्मा के बिना जैसे शरीर की कोई शोभा नहीं होती। धन के बिना गृहस्थ की कोई शोभा नहीं होती। उसी प्रकार धर्म के बिना इस आत्मा की कोई शोभा नहीं होती। इसलिए इस धर्म को अच्छी तरह से सुनो और अपने जीवन में धारण करो। यह धर्म संसारी प्राणियों को संसार के दुखों से ऊपर उठा करके स्वर्ग और मोक्ष के सुखों में पहुंचा देता है। इसलिए इस धर्म की शरण में आओ और अपने जीवन में इस धर्म को प्रकटाओ। जिनको यह धर्म अच्छा लगा, जिनको जिन धर्म पर रुचि हुई, एक दिन वह जिनराज बन गए जैसे ऊपर विराजमान है और तीनों लोगों के वह सरताज बन गए। जो ऐसे इस धर्म के ऊपर श्रद्धा करता है। प्राणियों का धर्म क्या है तो सब जानते हैं। वस्तु का जो अपना स्वभाव है, हमारे आत्मा का जो स्वभाव है, उस स्वभाव की प्राप्ति हो जाना धर्म है। लेकिन इतना ही धर्म नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं उस स्वभाव की प्राप्ति के लिए जितने भी उपाय किए जाते हैं वो भी धर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। गुजरात अहमदाबाद सिटी का विधायक, मेरा नाम कौशिक जैन है। मैं यहाँ पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में विमल सागर जी महाराज और पूर्णमती माता जी के सानिध्य में जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है आदिनाथ भगवान जी का, उसमें मैं आया हूँ।
मुझे यहाँ आके बहुत खुशी मिली और गुरुजी के और माता जी के मेरे को आशीर्वाद मिले। मुझे खुनाद्री के आदिनाथ भगवान की जय। मैं भी खुनाद्री क्षेत्र में हूँ और बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। महाराज श्री विमल सागर जी महाराज संघ के सब महाराज जी यहीं हैं। उनके सानिध्य में पंचकल्याण हुआ है और पूर्णवती माता जी के सानिध्य में पंचकल्याण हुआ है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा जी है और बहुत ही आनंद के साथ पंचकल्याण हुआ है। आज भगवान का केवल ज्ञान है, कल भगवान को निर्वाण महोत्सव बनेगा। और मैं आप सबसे ये कहती हूँ कि क्षेत्र इतना सुंदर बना क्षेत्र, आप सब यहाँ आए दर्शन करें और हम लोग बहुत अच्छे आनंद के साथ पूरा पंचकल्याण में भाग लिया है हमने सौधर्मेंद्र का और हमारे परिवार से सभी आए थे और बहुत सुंदर क्षेत्र, माता जी का बहुत सानिध्य है और महाराज श्री का जी भी। तो आप लोग सभी कम से क्षेत्र पे आवे, इस क्षेत्र से जुड़े, दर्शन करें। ये उदयपुर के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है और भगवान अतिशयकारी प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की। मेरा नाम मीनू बड़जात्या है। हम लोग अहमदाबाद से यहाँ पे यश प्रदायक जो आदिनाथ भगवान खुणाद्री वाले बाबा है उनका पंचकल्याण चल रहा है, यहाँ पर आए हुए हैं और हमें यहाँ पर भरत चक्रवर्ती की भूमिका प्राप्त हुई है और माता जी का हमको बहुत अच्छा सानिध्य मिला और यहाँ पर जो पंचकल्याण हो रहा है वहाँ पर बहुत श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था की है यहाँ की समिति वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है और यहाँ पर जो महाराज और माता जी का संग विराजमान है उनका बहुत अच्छा आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। मेरा नाम सिद्धार्थ बड़जात्या है, मैं अहमदाबाद रहवासी हूँ। आज आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से पंचकल्याणक में भाग लेने का मौका मिला और माता जी के आशीर्वाद से पंचकल्याणक में भाग लेने का आशीर्वाद मिला। विगत 13 वर्ष से जब से यह अतिशयकारी प्रतिमा जी चोरी होने के बाद पुनः मिली, हमारे समाज और खड़क समाज के और पूरे जो भी क्षेत्र से जुड़े हुए आस्था रखने वाले लोग थे, उन सब के अथक प्रयासों से जब ये प्रतिमा जी का वापस हमें प्राप्त हुई, तब से मैं इस क्षेत्र के लिए खुणाद्री जो एक ही दुर्गम पहाड़ी अरावली क्षेत्र के बिल्कुल दुर्गम क्षेत्र के अंदर एक कोने में, जहाँ पर एक भी जैन परिवार की बस्ती नहीं है, वहाँ बसा हुआ, जिसका सारा देख रेख का काम बावलवाड़ा श्री समाज करता है, उस बावलवाड़ा श्री समाज से ही मैं आता हूँ। उसमें 13 वर्ष से हमारा प्रयास, आचार्य भगवंत का दिव्य मंगल आशीर्वाद, आरिका माँ गुरु माँ पूर्णमती माता जी जो हमारे क्षेत्र की क्षेत्र उद्धारिका के रूप में, इस वागड़ और खड़क की अनमोल रत्न के रूप में हमें उनका सानिध्य मिला। आज जो उदयपुर के पास में जो जिन्नाथपुरम यानी कि खुणाद्री मंदिर, इन प्रभु के लिए मैं क्या बोलूं, इन प्रभु की महिमा सब प्रभु से बहुत अलग है। प्रभु ने यहाँ बता रहे हैं कि 2 से 3 बार चोरी हो चुकी है, बट भगवान का इतना आशीर्वाद है कि ले जाने वाले भी दंग होते हैं कि कैसे उठाए और कैसे लेके जाए। तो ये 5 दिन का जो माता जी के सानिध्य में ये पंचकल्याण चल रहा है, अद्भुत पंचकल्याण चल रहा है। श्री आदिनाथ भगवान की माता जी की भी प्रति बहुत आस्था, माता जी ने भी यहाँ खूब मेहनत करी और हमारी भी बहुत आस्था इस क्षेत्र से। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि प्रभु बस आप मंदिर में विराजमान हो जाए माँ के सानिध्य में। और मैं क्या बोलूँ, पूरे संघ के लिए मुझे बहुत खुशी होती है। इतनी मेहनत करते हैं प्रभु के लिए और सब के लिए, मेरे लिए शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो मैं हमेशा उनका आभार हूँ माँ का और हमेशा मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं निस्वार भाव से पूरे संघ की सेवा करूँ और ये क्षेत्र का खूब निर्माण हो उनके आशीर्वाद से। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी, आप आइए और दर्शन कीजिए और अपनी भावना बनाइए। यहाँ की जयदीप भाई और बाकी कमेटी वाले भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी है
क्षेत्र छोटा सा है लेकिन व्यवस्था बहुत बड़ी है, मन बहुत बड़ा है और कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और माता जी तो छोटे से क्षेत्र हो चाहे बड़े क्षेत्र हो, क्षेत्र को ही महाक्षेत्र बना देते हैं, इस बात की हमें खुशी है। तो मैं तो सबसे ये निवेदन करूँगी, आइए और देखिए और भगवान का दर्शन कीजिए। और आपको एक अद्भुत मूर्ति जो है वो शायद मुझे लगता है कि आपने कभी देखा नहीं होगा। मतलब आज मैं यहाँ हूँ सुबह से शाम तक, मैं उदयपुर जाने के लिए सिर्फ मजबूरी है इसलिए जा रही हूँ, बाकी मन तो मेरा यही है कि बस भगवान की प्रभु के सामने मैं बैठ के और विनती करूँ। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी के माध्यम से जिनवाणी चैनल को इतना इन्होंने हाईलाइट किया है कि सच में देश में और विदेश में जो जहाँ जहाँ नहीं पहुँचा जिनवाणी चैनल ने वहाँ तक ये चैनल पहुँचाया। मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं नई पीढ़ी की तरफ से भी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हर घर में जिनवाणी चैनल का जब भी सुने तो जिनवाणी चैनल ही चलते रहता है। बट हम यही कहना चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी अब जो आ रही है, कम से कम आपने चैनल ये चालू करके सबके साधु संत के सब आरिका माँ के दर्शन कराते हो, ये तो अद्भुत है। मैं हमेशा आप लोग से ये प्रार्थना करूंगी कि आपका चैनल जिनवाणी चैनल ऐसा ही चलता रहे। धन्यवाद भैया। कार्यक्रमों की इसी श्रृंखला में संध्या काल को भक्तों ने दीपकों से सुशोभित थाल लेकर संगीतमय आरती उतारी। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीष से आयोजित हो रहे श्री 1008 मजीनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथ यात्रा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत ज्ञान कल्याणक का विशेष प्रसारण। परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत के ऐतिहासिक नगर उदयपुर की पुण्य भूमि खुड़ादरी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जिन्नाथपुरम में आयोजित किया जा रहा है। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इस पंचोत्सव के विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय हिंद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, मनीष, आशीष, नितिन जैन, जैनम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से इस पंच कल्याणक के भरत चक्रवर्ती परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्लविका बड़जात्या, भरत चक्रवर्ती पंच कल्याणक श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतीश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।